हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि जब दुनिया में कंप्यूटर और कैलकुलेटर भी नहीं थे तब इंडियंस को बड़ी बड़ी नंबर्स को पल के झपकते ही मल्टीप्लाई करने के फॉर्मूला पता थे। सिर्फ 2 लाइन में बड़े बड़े कैलकुलेशंस निकालना बिना किसी कैलकुलेटर के। आज हम वैदिक कल्चर के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करेंगे जहां भारत के एंशिएंट नॉलेज की झलक मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य, लाइफ इन वैदिक पीरियड। वैदिक काल में लाइफ कैसा था उससे रिगार्डिंग पढ़ेंगे। हैव यू एवर प्लेड सुडोकू? क्या आपने कभी सुडोकू पजल सॉल्व किया है, कभी खेला है? सुडोकू इज एन इंटरेस्टिंग गेम दैट इज डेवलप्ड यूजिंग लॉजिक एंड नंबर्स। सुडोकू एक इंटरेस्टिंग गेम है जो सिर्फ लॉजिक और नंबर्स का यूज करके बनाया गया है। दिस गेम वॉज क्रिएटेड इन मॉडर्न टाइम्स। ये खेल मॉडर्न टाइम्स में बनाया गया था। Arrange numbers between 1 to 9 in such a way that every number comes only once in every horizontal and vertical line. 1 से 9 तक की नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि हर नंबर हर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में सिर्फ एक ही बार आए। बच्चों, ये एक्टिविटी ये दिखाने के लिए दी गई है जैसे हम आज लॉजिक और नंबर से खेल खेलते हैं, वैसे ही एंशिएंट इंडियंस ने भी मैथमेटिक्स में लॉजिक का बहुत ही अद्भुत यूज किया था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Thousands of years ago, when there were no computers, no calculators, Indians already knew mathematical formulae to solve sums of large numbers. हजारों साल पहले जब ना तो कंप्यूटर थे और ना ही कैलकुलेटर, तब भी भारतीयों को लार्ज नंबर्स बड़ी संख्याओं के सवाल सॉल्व करने के मैथमेटिकल फॉर्मूला पता थे। Shankaracharya Sri Bharti Krishna Tirtha has written a book entitled Vedic Mathematics. शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ ने वैदिक मैथमेटिक्स नाम की एक किताब लिखी। In this book, he has given some formulae to instantly solve sums involving large numbers. इस किताब में उन्होंने कुछ ऐसे फॉर्मूलेस दिए जिनसे बड़े नंबर्स के क्वेश्चंस तुरंत इंस्टेंटली सॉल्व किए जा सकते हैं। लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ दिस। आइए इस स्मॉल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट 98 मल्टीप्लाई बाय 99। सपोज हमें 98 और 99 का मल्टीप्लिकेशन करना है। अ फॉर्मूला गिवन इन द बुक वैदिक मैथमेटिक्स इज निखिलम नवतस्सरमम दशतः। वैदिक मैथमेटिक्स किताब में दिया गया एक फॉर्मूला है निखिलम नवतस्सरमम दशतः। According to it, we have to find the difference between each number and nearest base, that is 100. Multiply these differences. इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें हर नंबर और उस नजदीकी उसके नियरेस्ट बेस यानी 100 के बीच का डिफरेंस निकालना है और फिर उनके डिफरेंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है उसके जरिए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, स्टेप 1 क्या करना है, जैसे 98 उसका नियरेस्ट बेस 100 है तो 98 माइनस 100 माइनस 2 आता है, उसका डिफरेंस। सेम उसी तरह 99 माइनस 100 माइनस 1। अब स्टेप 2 में क्या करना है, दोनों को अब क्रॉस सब्सट्रैक्शन करना है, यानी 98 माइनस 1 97, 99 माइनस 2 97। क्रॉस सब्सट्रैक्शन करने पर इसका जो आंसर है दोनों का 97 मिलता है, तो इसको कंसिडर करना है। अब इस नंबर को लेफ्ट साइड लिखना है, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 1 2, तो 2 होता है 02। राइट दिस नंबर नेक्स्ट टू 97। 97 के बाजू में इस नंबर को लिख देना है, तो आंसर क्या होगा, 98 मल्टीप्लाई बाय 99 99702। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा कैलकुलेशन सिर्फ 2 स्टेप्स में हो जाता है बिना लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस के। यही है वैदिक मैथमेटिक्स की ताकत, जो एंशिएंट इंडियंस में बहुत यूज किया जाता था और आज भी यूज होता है। In our country, long ago, when there were no electricity, computers and mobile phones, Indian knowledge and science was much advanced. हमारे देश में बहुत पहले जब ना तो बिजली थी और ना ही कंप्यूटर,
और ना ही मोबाइल फोन, तब भी इंडियन नॉलेज और साइंस बहुत एडवांस था। वैदिक कल्चर इज द एंशियंट रिच कल्चर ऑफ इंडिया। वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति भारत का प्राचीन और रिच समृद्ध संस्कृति है। द वेदास डिस्क्राइब व्हाट वैदिक एजुकेशन डिड कंटेन एंड हाउ वाज देयर वे ऑफ लाइफ। वेदास ये बताते हैं कि वैदिक शिक्षा में क्या शामिल था और उस समय के लोगों का लाइफ जीने का तरीका कैसा था। हाउ डिड द वैदिक पीपल एक्वायर नॉलेज। वैदिक लोगों ने ज्ञान कैसे एक्वायर प्राप्त किया। ओरली कैलकुलेशंस करते थे। व्हाट एग्जैक्टली आर द वेदास। वेद असल में क्या है। व्हाट वाज द सोशल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस काल में सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना कैसी थी। हैव द वैदिक ट्रेडिशंस कंटिन्यूड टिल टुडे। क्या वैदिक परंपराएं आज तक चली आ रही है। डिड दे नो अबाउट मैथमेटिक्स, साइंस, योगा एंड आयुर्वेदा। क्या उन्हें मैथमेटिक्स, साइंस, योगा और आयुर्वेदा के बारे में पता था। Come on, let us explore the origins of Vedic knowledge and discover the legacy of Vedic culture. आओ वैदिक नॉलेज की ओरिजिन को खोजे और उसकी संस्कृति की लीगेसी को जाने। विरासत, लीगेसी मीन्स विरासत को जाने। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सारे क्वेश्चंस है वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि एंशिएंट इंडियंस सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि मैथ, साइंस, मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में भी बहुत आगे था। वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य। द वर्बल रूट विड इन संस्कृत मीन्स टू नो। विड का मतलब संस्कृत में जानना होता है। फ्रॉम दिस रूट द टर्म वेदा वॉज डिराइव्ड। इसी से वेदा शब्द बना है। इट सिग्निफाइज नॉलेज। इसका मतलब है ज्ञान। Vedic literature is the important collection of text from India's ancient past. Vedic literature, वैदिक साहित्य भारत के प्राचीन पास्ट से मिले टेक्स्ट, ग्रंथों का एक important collection है। This literature is primarily used as the principal source of knowledge, understanding religion, philosophy and way of life of the ancient period. ये लिटरेचर, साहित्य मेनली नॉलेज, रिलीजन, फिलॉसफी और प्राचीन काल के लाइफ जीने का तरीका प्रिंसिपल सोर्स है, मेन सोर्स है। द वैदिक हिम्स, सुक्तास और सॉन्ग्स प्रेजिंग गॉड्स were composed by many sages, rishis. Some of the Vedic hymns were composed by women. वैदिक भजन, हिम्स, सुक्तास मीन्स भजन और देवताओं की स्तुति में गाया गया गीत। वैदिक भजन जिन्हें सुक्तास या देवताओं की स्तुति में गाया गया गीत कहा जाता है, कई सेजेस, ऋषिया द्वारा रचे गए। कुछ वैदिक भजन विमेन्स, महिलाओं द्वारा भी रचे गए थे। द फोर वेदास आर ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। चार वेदास है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। द वेदास आर कंपोज्ड इन संस्कृत। वेद संस्कृत भाषा में रचे गए थे। दे कंटेन मंत्रस, प्रेयर सॉन्ग्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सैक्रिफाइसेस। इनमें मंत्र, प्रेयर सॉन्ग और यज्ञों की इंफॉर्मेशन है। इनमें फिलॉसफी और लोगों के सोशल लाइफ की जानकारी भी शामिल है। दे ऑल्सो कंटेन फिलॉसफी एंड इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ पीपल। इनमें फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र और लोगों का सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ की इंफॉर्मेशन भी शामिल है। द ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल फोर वेदास। ऋग्वेदा चारों वेदों में से सबसे पुराना है। द टेक्स्ट ऑफ वेदा इज कॉल्ड एज संहिता। वेद के टेक्स्ट को संहिता कहा जाता है। द वैदिक लिटरेचर कंटेन्स सप्लीमेंट्री टेक्स्ट फॉर एवरी वेदा। वैदिक साहित्य में हर वेद के लिए सप्लीमेंट्री टेक्स्ट भी है, सहायक ग्रंथ। These supplementary texts are the Brahmana text, Aranyakas text and Upanishads. ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषेदास।
Brahman text. The Brahman texts are important part of the Vedic literature. ब्राह्मण टेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है. These texts mainly talk about the sacrifices, worship and religious rituals. ये ग्रंथ मेनली यज्ञों, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान, रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में बताते हैं. They provide detailed descriptions regarding the proper manner of conducting sacrifices, the mantras to be recited and the meaning behind Vedic rites. ये ग्रंथ यज्ञ करने के सही तरीके, प्रॉपर मैनर, पढ़े जाने वाले मंत्र और वैदिक राइट्स, वैदिक कर्म कांडों के पीछे इनके बारे में डीपली इंफॉर्मेशन देते थे. Aranyaka. The term Aranyaka is derived from the word Aranya meaning forest. Aranyaka शब्द जो है वर्ड वो अरण्य से बना है जिसका मतलब फॉरेस्ट है, जंगल. These texts were composed for seekers of knowledge staying in the forest. ये ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ जंगलों में रहने वाले सीकर्स ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान के खोजियों के लिए रचे गए थे. These texts discuss the meaning of sacrifices, spiritual practices like meditation and meaning of human life. ये ग्रंथ sacrifices, यज्ञों का अर्थ, मेडिटेशन, ध्यान जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक साधना और मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का अर्थ पर चर्चा करते हैं. Read the table given below. It will help you to understand the main subject, characteristics and significance of the four Vedas. ये टेबल को ध्यान से रीड करो, ये आपको समझने के लिए आसान होगा कि वेदास का कैरेक्टरिस्टिक, सिग्निफिकेंस और मेन सब्जेक्ट क्या था. जैसे ऋग वेदा, मेन सब्जेक्ट मंत्रास, प्रेयर सॉन्ग्स फॉर डिफरेंट डेटीज. मंत्र अलग अलग देवताओं के लिए, प्रेयर सॉन्ग प्रार्थना गीत. इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था? प्रेयर सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू डेटीज सच एज अग्नि, इंद्र एंड वरुणा. अग्नि, इंद्र और वरुण जैसे देवता को समर्पित प्रेयर सॉन्ग था. सिग्निफिकेंस. द अर्लीस्ट वेदा कंटेन्स हिम्स, प्रेयर सॉन्ग्स ऑफ डेटीज, हाइलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑफ सैक्रिफिशियल राइट्स. सबसे प्राचीन वेद ऋग वेदा, इसमें स्तुति गीत, हिम्स और सैक्रिफिशियल राइट्स, यज्ञ के इंपॉर्टेंस को दर्शाता है. यजुर्वेदा मेन सब्जेक्ट क्या है? सैक्रिफाइस, फायर रिचुअल्स, हवन्स एंड अदर रिचुअल्स. यज्ञ, यजुर्वेद का मेन पर्पस क्या था? यज्ञ, फायर रिचुअल्स, हवन और अन्य अनुष्ठान. कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मिंग यज्ञ, मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग हवन. यज्ञ करने की प्रक्रिया और हवन करने के तरीके. इसके क्या सिग्निफिकेंस थे? टीचर्स अबाउट राइट्स, रिचुअल्स एंड रिलीजियस कंडक्ट. ये राइट्स, रिचुअल्स और धार्मिक आचरण को सिखाता है. शाम वेद का क्या मेन सब्जेक्ट है? रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास, मंत्रों का पाठ करना. कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी मंत्रों का पाठ करना होता था. सिग्निफिकेंस क्या है? फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिकल नोट्स एंड रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास. म्यूजिकल नोट्स, संगीत और मंत्रों का पाठ को समझने में मदद करना. अथर वेद मेन सब्जेक्ट, वे ऑफ लाइफ, एग्रीकल्चर, मेडिसिनल रेमेडीज, जीवन जीने का तरीका, खेती करना और औषधीय उपचार. कैरेक्टरिस्टिक्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, डोमेस्टिक रिचुअल्स, मेडिकल ट्रीटमेंट और डोमेस्टिक घरेलू रिचुअल्स. सिग्निफिकेंस क्या था? हेल्थ, मेडिसिन्स एंड होम रेमेडीज एंड प्रैक्टिकल विजडम. हेल्थ, दवाइयां, घरेलू उपचार और प्रैक्टिकल विजडम, प्रैक्टिकल नॉलेज. बच्चों, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है और इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो एक शॉर्टकट ट्रिक है, RYSA. ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा. ये जैसे ऋग्वेदा सॉन्ग्स, यजुर्वेदा यज्ञ, सामवेदा संगीत, अथर्ववेदा आयुर्वेद एंड हेल्थ. इस तरह से आप याद रख सकते हैं. उपनिषेदाश. The word Upanishad
means getting knowledge by sitting close to a guru. उपनिषेद वर्ड का मतलब है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना. These texts expound upon the philosophy about the individual soul, Atma, the supreme soul, Paramatma, the ultimate reality, Brahma, and the universe, Vishwa. ये ग्रंथ आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परम सत्य और विश्व ब्रह्मांड के फिलॉसफी की व्याख्या करते हैं. The Upanishads give importance to practical knowledge that thinks about life beyond the day-to-day activities. उपनिषेदा प्रैक्टिकल नॉलेज को इंपॉर्टेंस देते हैं जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज से हटकर लाइफ के बारे में सोचता है. टेल मी, नीचे 4 क्लूज दिए गए हैं. हमें बताना है कि कौन सा क्लू किस वेद के बारे में बताया है. जैसे फर्स्ट वन है, दिस वेदा प्राइमरीली कंटेन्स प्रेयर सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू डेटीज. इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर डेटीज. कौन सा सब वेदा है जो प्रेयर सॉन्ग, भगवान से रिलेटेड प्रेयर्स, भजन्स है? ऋग्वेदा. दिस वेदा डिस्क्राइब्स द राइट्स एंड रिचुअल्स फॉर परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस, यज्ञ. यजुर्वेदा. The prayer song in this Veda were set to musical note. The mantras within it are recited accompanied by music. Sham Veda. This Veda is considered the Veda associated with the lives of common people as it contains the information regarding health and home remedies. Athar Veda. Life in the Vedic period. The Vedic period is broadly divided into 2 phases. The early Vedic period, also referred to as the Rig-Vedic period, and the post-Vedic period. वैदिक काल को 2 फेसेस में बांटा गया है. अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं, और पोस्ट वैदिक पीरियड. The early Vedic period is generally dated to approximately 1500 BCE to 1000 BCE. अर्ली वैदिक पीरियड का समय लगभग 1500 बिफोर क्रिस्टियन एरा से 1000 बिफोर क्रिस्टियन एरा तक माना जाता है. Our primary source of information regarding this period is ऋग्वेदा. इस काल की इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स ऋग्वेदा है. Social life during this period was mainly based on pastoralism. इस काल में सोशल लाइफ मेनली pastoralism means पशुपालन पर आधारित था. Agriculture had gradually begun to emerge. फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर, खेती उभरने लगी थी. During this time, the cow came to be regarded as the primary form of wealth. इस समय काव को वेल्थ, धन का मेन फॉर्म माना जाने लगा. The post-Vedic period is dated to 1000 BCE to 600 BCE. Post-Vedic period का समय 1000 BCE से 600 BCE तक माना जाता है. During this phase, the Vedic people had migrated into the Ganges Valley and established settlements there. इस फेज में वैदिक लोग इस वैले, गंगा घाटी में माइग्रेट, प्रवास कर गए और वहां सेटलमेंट्स करने लगे. In this period, agriculture, trade and handicrafts developed significantly. इसी काल में खेती, व्यापार और हैंडीक्राफ्ट्स में काफी डेवलप हुआ. As a result of this, urban centers began to emerge. इसी कारण अर्बन सेंटर्स, शहरी केंद्र उभरने लगे. वैदिक पीरियड, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जो हमने पढ़ा वो अभी पिक्चर डायग्राम के थ्रू बताया है. अर्ली वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, ये 1500 BCE टू 1000 BCE तक का टाइम, और यहाँ पर 1000 BCE टू 600 BCE पोस्ट वैदिक पीरियड था. फैमिली एंड सोशल स्ट्रक्चर, परिवार और सामाजिक स्ट्रक्चर. ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, द फैमिली वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी. वैदिक काल में फैमिली, परिवार, समाज की सबसे छोटी यूनिट थी. In every family, members including the father, mother, children, grandparents and other relatives live together. हर परिवार में मम्मी, डैडी, बच्चे, दादा, दादी और अन्य रिलेटिव्स एक साथ रहते थे. Like today, the society of that period was patriarchal.
पैट्रियार्कल मीन्स यानी समाज में मैन की इंपॉर्टेंस होती थी, हेड मैन होता था। जैसे आज की तरह उस समय का भी समाज भी पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल था, यानी परिवार में पुरुष पिता की प्रधानता होती थी। द ऑथोरिटी टू मेक ऑल फैमिली डिसीजन रेस्टेड विद द हेड ऑफ द फैमिली। परिवार के सारे फैसले लेने का अधिकार परिवार के मुखिया के पास होता था। द हेड ऑफ द फैमिली वॉज कॉल्ड द गृहपति। जो परिवार का मुखिया को गृहपति कहा जाता था। अदर फैमिली मेंबर्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। परिवार के जो अन्य सदस्य मुखिया के इंस्ट्रक्शंस का पालन करते थे। A group of several families formed a gram vasahat village settlement. The group of several villages constituted a Jan kingdom. कई परिवारों का ग्रुप मिलकर ग्राम वसाहत यानी गांव की बस्ती विलेज सेटलमेंट बनाता था, और कई गांवों का ग्रुप मिलकर जन यानी राज्य किंगडम जनपद बनाता था। The head of a village was referred to as the Gramani and the head of the kingdom was called the Rajan. गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था और जो किंगडम के मुखिया राज्य के मुखिया को राजन कहा जाता था। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी टू एडियर टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। समाज में हर व्यक्ति के लिए इन प्रिंसिपल्स का पालन करना जरूरी माना जाता था। राइटियसनेस, धर्म, truth and justice. People interacted with one another with a spirit of cooperation and affection. धर्म, सत्य और न्याय, जस्टिस। लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट और अफेक्शन की भावना से बातचीत करते थे। Every individual held a specific responsibility and status within society. हर व्यक्ति का समाज में एक स्पेसिफिक जिम्मेदारी और स्टेटस दर्जा होता था। Vedic society was structured into 4 varnas: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वैदिक समाज 4 वर्णों में स्ट्रक्चर था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एजुकेशन, उस समय का एजुकेशन कैसा था? Education was regarded important in the Vedic society. Students stayed in the Guru ashram and studied. वैदिक समाज में एजुकेशन को इम्पोर्टेंट माना जाता था। स्टूडेंट्स गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ाई करते थे। इन द गुरुकुल स्टूडेंट हैड टू लीव अ डिसिप्लिन लाइफ। गुरुकुल में स्टूडेंट्स को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ता था। देयर दे लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल कंडक्ट, नॉलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां उन्होंने एथिकल कंडक्ट, नॉलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्पोर्टेंस सीखा। The Guru taught them about an ideal way of life. गुरु उन्हें एक आदर्श जीवन जीने का तरीके के बारे में सिखाते थे। Students studied subjects like the Vedas, mathematics, astronomy, Ayurveda, ethics and the weaponry. विद्यार्थी वेद, गणित, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, आयुर्वेदा, एथिक्स और वेपनरी, शस्त्र विद्या जैसे विषय पढ़ते थे। The objective of education was not just to acquire knowledge, but also to inculcate values like humility, discipline, and righteousness and self-control. एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ नॉलेज गेन करना ही नहीं था, बल्कि ह्यूमिलिटी, विनम्रता, डिसिप्लिन, अनुशासन और राइटियसनेस, धार्मिकता और सेल्फ कंट्रोल जैसे वैल्यूज को भी विद्यार्थियों में डालना था। इनकलकेट मीन्स मन में बैठाना, आदत डालना। Think about this. If you were studying in Gurukul, what would your daily routine be? Write an essay on this topic. अगर आप गुरुकुल में पढ़ रहे होते तो आपका डेली रूटीन कैसा होता? इस टॉपिक पर एक ऐसे लिखो। जैसे स्टूडेंट सुबह जल्दी उठना, गुरु की सेवा करना, वेद पढ़ना, वेपनरी सीखना और शाम को मेडिटेशन करने जैसी बातें अपने ऐसे में लिख सकते हैं। Try this. Stories from ancient Indian literature throw light on various aspects of history and culture. They help us understand the social structure and the core values during those times. Find a few such stories and enact them in your class. Ancient Indian literature की कहानियां हिस्ट्री और कल्चर के कई एस्पेक्ट्स पर रोशनी डालती है।
ये हमें उस समय की सोशल स्ट्रक्चर और कोर वैल्यूज को समझने में मदद करती है। ऐसी कुछ कहानियां ढूंढो और अपनी क्लास में प्रस्तुत करो। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेसन का पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।